तो नमस्कार दोस्तों, आज एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्नावली 3.1 के 5 तक हम पिछले वीडियो में बना दिए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और आज मैं छठा क्वेश्चन से बनाऊंगी और 5 तक बना चुके हैं, तो छठा क्वेश्चन से बनाएंगे। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो छठा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन लिख के और हल करेंगे। ये सब नहीं लिखेंगे, सारी चीजें नहीं लिखेंगे ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग का टाइम वेस्ट जाएगा। तो किसी का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समय बहुत कीमती होता है, हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, एक मैथ ही नहीं है, क्योंकि हम समझ सकते हैं, हम भी उसी रास्ता से गुजरे हैं। तो देखिए इसमें छठा, इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो इसके जगह ये, तो यानी कि एक्स बराबर 1 कोमा वाई यहाँ है, तो यहाँ वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3 कोमा जेड बराबर 3। तो देखिए थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। इसे A11 कहते हैं, इसे A12, इसे A21, ऐसे A22, ऐसे A11, ऐसे भी A12, ऐसे A21 और इसे A22। तो देखिए A11 इजकल टू A11, A22 इजकल टू A22। तो वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3 और एक्स बराबर 1। तो आशा करती हूँ कि समझ में आ गया। इसे यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं कि समानता के नियम से, समानता के नियम से, ये पहला मेरा क्वेश्चन था। अब दूसरा पे आते हैं। दूसरा है x प्लस वाई, यहाँ 2 और यहाँ 5 प्लस जेड, यहाँ एक्स वाई बराबर 6, 2, 5, 8। तो लिखेंगे समानता के नियम से, समानता के नियम से। तो समानता के नियम से यहाँ तो हम बता दें A11 A12, तो इसी तरह से इसमें भी होगा, तो इसके बराबर ये होगा। थोड़ा ब्लू कलर यूज करता है। x प्लस वाई बराबर 6, क्वेश्चन सही उतारे है ना, 6, 2, 5, 8। ठीक है, x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई, क्योंकि क्वेश्चन एक अक्षर भी गलत होगा तो पूरा गलत होगा, इसलिए क्वेश्चन अच्छा से उतारिएगा। इक्वल टू 6, इसे समीकरण फर्स्ट मानते हैं। 2 बराबर 2, ठीक है। 5 प्लस जेड बराबर, इसके बदले होगा 5, इक्वेशन सेकंड। और ये एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, समीकरण 3। तो देखिए यहाँ से ठिकाने 5 समीकरण 3, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो 2 में क्या है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तब जेड बराबर 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा। तो यानी कि जेड बराबर मेरा 0 आंसर। और अब देखिए x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 8। तो ये दोनों के लिए देखिए एक सूत्र होता है, तो पहले सूत्र से चलते हैं, सूत्र से। तो एक सूत्र होता है, आप लोग को याद होगा, सूत्र से चलेंगे। x माइनस वाई के होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई के स्क्वायर माइनस 4x वाई। तो देखिए x माइनस वाई के होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई के मान, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x प्लस वाई के मान कितना है 6, तो 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स वाई के मान 8, तब x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर 36 माइनस 800 के 32। तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर इक्वल टू 36 में से 32 गया तो 4
और x माइनस वाई, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर √4 के मान 2, इससे हम समीकरण 4 मान लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 तथा 4 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, तो मेरा समीकरण यहाँ पे बना देते हैं ताकि उस तरफ जाएंगे अगले पेज पे तो ये सब लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इधर से उधर पन्ना पलटना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और समीकरण 4 x माइनस वाई बराबर 2, तो दोनों के जोड़ेंगे तो x 2x, x y कटेगा यानी 6 2 8, तो x बराबर 4, 2 चौके 8, यानी कि x बराबर 4 आएगा। अब x का मान समीकरण कोई में रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x का मान 4, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई प्लस 4 इक्वल टू 6, तो वाई बराबर 6 माइनस 4 यानी कि 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से ये हो गया ना। अब एक्स वाई जेड का मान लिख देते, तो एक्स बराबर 2 और वाई बराबर एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 2 और जेड बराबर 0, मेरा आंसर आ गया। तो अब अगले पेज पे आते हैं। अब हम छठा के तीसरा बनाएंगे, पहला दूसरा बना लिए, तीसरा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स जेड वाई जेड 9 5 7 समीकरण समानता के नियम से, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण फर्स्ट x प्लस जेड इक्वल टू 5, समीकरण सेकंड y प्लस जेड इक्वल टू 7 यानी कि 7, समीकरण 3। अब हम समीकरण एक में देखिए यहाँ पे y प्लस जेड का मान लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, और एक लिखें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो x वो देखिए यहाँ y और z की जगह मेरा मान दिया हो 7, तो वाई जेड की जगह 7 रख दिए, तो 7 उधर गया तो माइनस में, प्लस इधर तो इधर माइनस में चल गया, और x के 7 में 9 में से 7 गया तो 2, x बराबर 2 आ गया। तो अब x का मान आ गया, तो अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो मेरा z का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 से देखिए वहाँ पे अंडरलाइन कर दे रही हूँ, समीकरण 2 से चलेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो x की जगह 2 और प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 में से 5 माइनस 2 यानी कि 3, x जेड के मान भी मेरा आ गया 3। अब y के मान रखना है तो निकालना है, तो समीकरण 3 में हम जेड के मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, तो जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो अब देखिए अब y प्लस जेड इक्वल टू 9 इक्वल टू 7, y प्लस जेड की जगह 3
इक्वल टू 7, y बराबर 7 माइनस 3 यानी कि 4, y इक्वल टू 4। तो मेरा एक्स वाई जेड तीनों का मान आ गया। और आप एक बार लास्ट में भी एक्स वाई जेड का मान लिख लीजिए। इसमें जितना लिखिएगा हिंदी में कर करके उतना ही अच्छा रहेगा। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 में रखने पर जैसा है हिंदी में भी कुछ लिखिए, ज्यादा शॉर्टकट में नहीं चलिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होता है। 5 नंबर का ये आता है, चाहे 2 नंबर का, तो 2 नंबर या 5 नंबर में थोड़ा लिखना पड़ता है। और अगर 5 नंबर में भी एक और 2 करके देगा तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक 2 नंबर के, तो वैसे में भी आपको पूछ सकता है। और ऐसा क्वेश्चन आती है परीक्षा में, एक्स वाई जेड का मान निकालने वाला। तो तुम सब समझ गए। एक्स वाई जेड का मान अच्छा से निकालिए। अब छठा हो गया, अब सातवां में आएंगे। और वीडियो के बीच में छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अब हम सातवां क्वेश्चन बनाएंगे। तो सातवां लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसमें ए बी सी डी का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में ए माइनस बी, 2a प्लस सी और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इक्वल टू -1, 5, 0 और 13। अब लिखेंगे समानता के नियम से। देखिए सब लिखना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि लिखने से ही मेरा मैथ में जो अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। तो a माइनस बी बराबर -1 और 2a प्लस सी इक्वल टू 5, समीकरण 2। और 2a माइनस बी इक्वल टू 0, समीकरण 3। 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण 4। और अब देखेंगे कि कौन कौन में बराबर है। दोनों समीकरण में देखिए, पहला और तीसरा में दोनों में ए और बी है। तो समीकरण 1 और बी को हम लेकर चलेंगे। तो देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से तो देखिए दोनों में इक्वल ए दोनों में है और बी भी है, तो इसे ए का मान निकल जाएगा। और ए माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0। और अब हम चलेंगे जोड़ने पर, तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो a माइनस 2a यानी कि -1, आप प्लस माइनस खत्म। और -1 में से 0 गया तो -1 ही होगा। माइनस से माइनस खत्म, यानी कि 1 का मान 1। अब हम ए का मान समीकरण 1 या 3 कोई में रख सकते हैं। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तब a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1, तो a का मान 1 और माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1 और प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस बी बराबर -2, तो माइनस से माइनस खत्म और बी बराबर 2 है। अब हम बी का मान
ए और बी का मान निकल गया। तो देखिए समीकरण 2 में 2a प्लस सी है, तो ए का मान निकला हुआ। ए का मान रखेंगे तो सी का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर तो 2a प्लस सी इजकल टू 5, 2a प्लस सी इजकल टू 5। तो 2 गुने 1 की जगह 1, तो 2 गुने 1 प्लस सी बराबर 5। तो सी बराबर 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो ए बी सी तीनों का मान निकल गया। अब डी का निकलना है। तो देखिए सी का मान निकल गया, तो डी का निकलने के लिए समीकरण 4 में हम सी का मान रखेंगे। तो अब हम समीकरण 4 में सी का मान रखने पर समीकरण 4 में सी का मान रखने पर समीकरण 4 में सी का मान रखने पर समीकरण 4 क्या है, 3c प्लस डी बराबर 13। तो सी की जगह 3 गुने 3 प्लस डी इजकल टू 13। तो 3 3 9 प्लस डी यानी कि 13 में से 9 गए तो 4, यानी कि डी बराबर 4। अब हम सभी को एक जगह लिख ले रहे हैं। ए बराबर बी बराबर, अतः ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 और डी बराबर 4। सब 1 2 3 4 आगे आंसर सीरियल ढंग से। तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। वीडियो को रोक रोक कर भी आप लिख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। अब हम आएंगे 8वां क्वेश्चन पे। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया है ए बराबर ए आई जे एम गुने एन एक वर्ग अवयव है। तो देखिए हम पिछले 1-2 वीडियो डाले हैं जिसमें सिर्फ रूल और नियम बताए हैं। आप वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा जिससे आप लोग समझ में आ जाएगा। तो देखिए वर्ग अवयव का नियम है कि एम बराबर एम, जितना एम का मान दिया रहेगा उतना ही एन का रहेगा। 2/2, 4/4, 3/3 का ऐसे करके वर्ग अवयव होता है। अब हम 9वां क्वेश्चन पर आते हैं। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव निम्नलिखित युग्म का। ठीक है, तो देखिए पहले हम सॉल्व करके कॉपी में देखते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर थोड़ी लगा सकते हैं बिना जब तक देखेंगे कितना एक्स वाई का मान पहले निकालने पड़ेगा। तो हम आते हैं एक्स वाई के मान निकालेंगे। तो देखिए 9 के निकालेंगे, पहले एक्स वाई का मान निकालेंगे और कौन मान सूट करता है, कौन मान ऑप्शन में दिया हुआ है कौन नहीं दिया है, तो पहले निकालेंगे। तब तक देखिए 3x प्लस 7 और 5y प्लस 1 2 माइनस 3x इजकल टू 0 y माइनस 2 8 और 4। अब देखिए अब एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो देखिए 3x प्लस 7 बराबर में 0 आएगा। तो समानता के नियम से चलेंगे। समानता के नियम से 3x प्लस 4 बराबर 0। तो 7 प्लस इधर है तो उधर। अच्छा समीकरण 1 और y माइनस 2 बराबर 5 और y प्लस 1 बराबर 8 और 2 माइनस 3x बराबर 4। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। तो अब देखेंगे y दोनों में सेम है। तो पहले y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 से y माइनस 2 बराबर 5, y माइनस 2 बराबर 5 यानी कि y बराबर 5
माइनस इधर तो उधर जाएगा तो प्लस, तो y बराबर 7। और अब हम समीकरण 3 से भी y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 3 से y प्लस 1 बराबर 8, y प्लस 1 इक्वल टू 8, y बराबर 8 माइनस 1 तो 7 आ जाएगा। तो देखिए दोनों जगह y का मान 7 या 7 आया है, तो ठीक है। अलग अलग आता तो थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन सेम ही आ गया तो अच्छा है। अब हम 3x प्लस 7 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 8, और यहाँ 3 गुना में तो इधर भागा में गया तो माइनस 7/3 x का मान आया। और अब हम समीकरण 4 से चलेंगे। समीकरण 4 से तो 2 माइनस 3x बराबर 4, तब फिर माइनस 3x बराबर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 3x बराबर 2, 4 में से 2 गया 2, तो x बराबर माइनस 2/3। तो देखिए x का मान दोनों जगह डिफरेंट आ गया है, तो यहाँ ज्ञात करना संभव नहीं है, और ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा। दोनों का मान सेम आता तो ठीक था, यहाँ डिफरेंट आ गया है। तो x बराबर माइनस 1/3, माइनस 1/3 कहीं आया भी नहीं है, तो यहाँ होगा ज्ञात करना संभव नहीं है। और अब चलेंगे 10वां क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं होगा। और 10वां क्वेश्चन को देखेंगे। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी। तो देखिए 3/3 का कोटि दिया हुआ है, और इसमें 2 अंक दिया हुआ 0 और 1, तो 3/3 का कोटि मेरा हो गया, और 0 1 यानी कि 2 n बराबर 2 हो गया। तो हम 2 के पावर n एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए 10वां अवयव बराबर n के पावर r, तो n के मान आया 2, 0 और 1, यानी कि 1 और 2 आया, और r यानी कि 3/3 यानी कि 9, 3 3 9 पावर, यानी कि 2 के पावर 9। 2 के पावर 9 आ गया, इक्वल टू अवयव बराबर n के पावर r, 2 के पावर 9, और 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 9 बार गुना करेंगे, और गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 400, 128, 128 दूनी 256, और 256 दूनी 512, यानी कि 512 आंसर। तो देखिए 10वां में ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 512, तो 512 आंसर। थैंक यू फुल।